देखिए, इंदिरा गांधी एक महान नेता तो थी एक पूरे उपमहाद्वीप में इतिहास नहीं बल्कि भूगोल बदल दिया। अभी जूली साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, 90,000 से अधिक सैनिकों को सरेंडर करवा दिया, कर्नल जनरल सब थे उसके। और जिस प्रकार उन्होंने वो घटना, ऐसी घटना थी, दुनिया देखती रह गई। दुनिया के इतिहास में कभी भी इस प्रकार से किसी मुल्क के टुकड़े नहीं हुए हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क के। तो आप सोच सकते हो कि गरीबी हटाने की बात उन्होंने करी। एटॉमिक पोखरण के अंदर ही विस्फोट उन्होंने किया, लंबा इतिहास उन्होंने रचा। आज दुर्भाग्य से जो वर्तमान हुकूमत में है, उनकी विरासत को याद करने में मुझे शर्म आती है। जबकि गर्व होना चाहिए सबको ही। ये डेमोक्रेसी है, सरकार बदलती रहती है। तो जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, वो कभी खुद का इतिहास नहीं बना पाएंगे। आज जरूरत है कि इंदिरा गांधी जी के जो सिद्धांत थे, सोच थी, गरीबों के लिए थी। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं बार बार, वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की विरासत में मिला है। हमारी नीतियाँ, हमारे कार्यक्रम, हमारे सिद्धांत हैं जो देश में गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, हर गरीब व्यक्ति किसी कौम का हो, उस आधार बना के राजनीति हमारे यहाँ होती है देश के अंदर। और इसीलिए आज 70 साल के बाद में भी अनेकता में एकता वाला मुल्क है। जातियाँ सैकड़ों हैं, धर्म है, सबको मिला के हम चले, तब जाके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए हमें गर्व करना चाहिए कि इंदिरा गांधी जैसे नेता भी, वैसे तो लंबा इतिहास है कांग्रेस का, और इंदिरा जी जैसे नेता भी हुई देश के अंदर, जिसने, मैंने कहा, मैं फिर कहना चाहूँगा, इतिहास नहीं भूगोल बदल के रख दिया है इस उपमहाद्वीप का। दुनिया लोहा मानती थी। अमेरिका का 7वां बेड़ा आ गया हमारे खिलाफ में, इंदिरा गांधी ने उसकी परवाह भी नहीं करी और हम विजय हो गए उस युद्ध के अंदर। इसलिए आज उनको हम याद करते हैं तो हमें गर्व होता है। महाराष्ट्र आप भी जाके आए हैं, कल वोटिंग होनी है, महाराष्ट्र झारखंड। महाराष्ट्र का और झारखंड के माहौल तो हमारे पक्ष में है, माहौल हमारे पक्ष में है। पूरा कैंपेन अच्छा हुआ है। तीनों जो गठबंधन है महाराष्ट्र के अंदर भी, वो सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग सरकार बनाएंगे। सर, राइजिंग राजस्थान में होने वाला है। राइजिंग राजस्थान भाजपा सरकार करने जा रही है। आज सिंगापुर का एक डेलीगेशन दावा किया है कि लाखों करोड़ों के एमओयूज हो रहे हैं, क्या धरातल पे उतरे, क्या उम्मीद है? अब देखिए, धरातल उतरने पर बात करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे वक्त में हमने भी किए थे। हमारे वक्त में हमने भी लाखों करोड़ों के एमओयू हुए थे। एमओयू के बाद में कितने लोग आते हैं? एमओयू एक सिंपल बात है, लिखा पड़ी आपस के अंदर, भाई हम करना, एक मंशा होती है, मंशा जारी करते हैं। मंशा जारी करने में, वास्तव में इन्वेस्टमेंट करने में रात और दिन का फर्क होता है। फिर भी ऐसे प्रयास होने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो प्रयास करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रयास करें अपने। पर जो जिस प्रकार कैंपेन किया गया है हाई प्रोफाइल पे, इसलिए ज़्यादा उम्मीद बन गई सब लोगों को। अब देखना है कि हाई प्रोफाइल कैंपेन का फायदा मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। देखिए, मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता। तो अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो हम स्वागत करेंगे। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट आता है तो रोजगार मिलता है लोगों को। पर बहुत हाई प्रोफाइल में ले गए जो, अब उसमें तो मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ कि इंतजार करना चाहिए कि, और इनको भी हम तो कहना चाहेंगे कि जब ये आ रहे हैं तो बहुत गंभीरता से लें इनको, जिससे कि फॉलोअप भी करें बाद में, जिससे कि वास्तव में रास्ता को लाभ मिले। हमने भी किए थे। तो बार बार इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि कांग्रेस सरकार में आखिरी साल में हुए थे और हम पहले साल में कर रहे हैं, इस प्रकार का प्रचार। देखिए, हमने भी पहले साल में, दूसरे साल में किए होंगे। 25 साल पहले भी हमने पहली बार जो प्रयोग किया राजस्थान में, इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव IRC, वो इनको याद रखना चाहिए। उसी से बेस बना है यहाँ पर ये जो हो रहा है प्रोग्राम।
हमने बाद में भी किए हैं, पर वो पहला प्रोग्राम हमने किया था अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान कॉन्क्लेव। उसमें जितने उद्योगपति के नाम आज हैं कि तमाम उसमें पहली बार आए थे राजस्थान के अंदर, ये नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद में ये ऐसे प्रोग्राम होने लगे, हमारे वक्त में हुए हैं,